हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग लुसेंट रिवीजन में जीव विज्ञान शुरू कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान और इसकी शाखाओं से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? जीव विज्ञान के जनक के नाम से यह अरस्तु को जाना जाता है। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक ये अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक यह थियोफ्रेस्टस हैं। वहीं लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनोमी लिनियस हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक यह हिप्पोक्रेटस हैं। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बोटनी शब्द की उत्पत्ति यह ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक यह थियोफ्रेस्टस हैं। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। जीवधारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान यह जीव विज्ञान कहलाती है। फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन यह पारिस्थितिकी इकोलॉजी में किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी यह झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी और पुष्पों का संवर्धन वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो जीवों और वातावरण में परस्पर संबंध को दर्शाता है पारिस्थितिकी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है? यह फाइकोलॉजी हो गया। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर में सिल्सिफाइड पादपों का अध्ययन किया जाता है। सिल्सिफाइड मतलब काष्ठीय पौधों का संवर्धन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत होता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी यह बीज के अध्ययन से संबंधित है। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी जो कि मिट्टी का अध्ययन है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता यह आनुवांशिकी हो गया, जेनेटिक्स। पौधों का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान यह वर्गीकी कहलाता है। और फादर ऑफ टेक्सोनोमी वर्गीकी के पिता ये लिनियस कहे जाते हैं। फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन यह पोमोलॉजी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन कहलाता है। परागकणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों का वितरण यह फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन यह ओलेरीकल्चर कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक वलयों जिससे कि वृक्षों की आयु ज्ञात की जाती है उसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है।
सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन यह शारीरिकी कहलाता है। माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, वहीं फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोफॉरेस्ट्री है। एग्रोफॉरेस्ट्री यह क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, यह एग्रोफॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी में यह बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन की संभावना का अध्ययन यह एक्सोबायोलॉजी में किया जाता है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा यह टिश्यू कल्चर कहलाती है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।